राधे राधे ब्रो। तो तूने देखा पिछले कुछ दिनों में ना चाहते हुए भी इसने फैब करा लिया तुझसे। उन वीडियोस ने, उस पॉर्न ने तुझको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, या कहें तुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई पिछले कुछ दिनों में, है ना। और आज की बात ये है कि अभी मैं वापस आ रहा हूँ, शाम को घूम रहा था, थोड़ा सा अपने लिए खुद के लिए कुछ करना चाह रहा था। देन आज कुछ चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी, कुछ पास्ट के इवेंट्स कि कैसे कैसे चीज़ें ज़िंदगी में चेंज हुई। और मैं छोटे से ऐसा था नहीं, एकदम अजीब सा, इन द सेंस कि फंसा हुआ कभी नहीं। मैं तो बहुत बहुत ग्लोरियस और बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगता था, मुझे खुद को अच्छा लगता था, बहुत पैम्पर किया गया मुझे। तो बेसिकली मुझे ये बताना था कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं सेल्फ हेट तो नहीं करूँगा बिल्कुल भी, एंड अपना काम करूँगा। और कहीं ना कहीं ये जो पॉर्न है, ये लिटरली बहुत हार्मफुल है, बहुत बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये तो सोल्यूशन किसी चीज़ का हो नहीं सकती। और इवन आई वॉज सर्चिंग कि यार कि मतलब सही कितना है और क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को देखना सही है किस चीज़ को देखना गलत है। तो मुझे ये पता चला, एक लेजिट एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं या साइकाइट्रिस्ट कह सकते हैं, या जो भी वो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पॉर्न तो टोटली गलत है, टोटली गलत है। दैट आर डिज़ाइंड, दैट आर परफॉर्म्ड बाय परफॉर्मर्स। और यार जब मैं छोटा था नहीं पता था कि इतनी हार्मफुल है। हम छोटे थे, नहीं पता था कि क्या होगा। तुझे पता था क्या? नहीं पता था ना ब्रो। ऐसे इंसिडेंसेस होते रहे तो समझ नहीं पाया, और वहाँ पे आके टकराया फिर तेरा पैशन, तेरा एम्बिशन। अगर वैसे इंसिडेंट होते रहते बहुत ज़्यादा तो मीडियोकर से रहता भाई, एडिक्शन नहीं आता। एडिक्शन जब आया जब तूने सोचा कि तुझे कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, और वो चीज़ सुपर स्टिमुलाई है, मैस्टरबेशन विद पॉर्न सुपर स्टिमुलाई है, तो वो चीज़ तुझे प्लीज़ करने की तेरे पे एक हैबिट आई, ठीक है। तो तू एक रास्ता जानता था जो कि छोटे में तुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होगा। फिर क्या हुआ ज़िंदगी में, एक ऐसा टर्न आया जब तू कुछ बड़ा करना चाह रहा था, ये आदत तुझे पीछे से घसीट रही है, इन द सेंस कि तुझे मज़ा मिल रहा है इससे। और ये एडिक्शन अपने आप में एक लत लगाने वाली चीज़ ही है। तो तू कुछ इस वजह से अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाया, और गोल्स पे ना फोकस करने की वजह से तू दोबारा से इस जगह पे आया, क्योंकि वो तुझे हाई नहीं मिल रहा था, तेरा पर्पस तुझे मिल नहीं रहा था। और बहुत ज़्यादा तूने सर्च किया कि पर्पस ऑफ लाइफ और दुनियादारी, सब कुछ सर्च किया, बट वो हाई तुझे कहीं मिल नहीं रहा था। तो तुझे इस साइड तू आया। अब तू इस साइड ही क्यों आया? तुझे इसी पे क्यों हाई? क्योंकि ये रास्ता तुझे पता था, चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने अनजाने, तुझे ये रास्ते का पता था कि यार इससे एक हाई मिलता है, एक वो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो तुझे एक सुख मिल रहा था क्रिएट करने में, यू ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट थिंग्स, यू ऑलवेज वांटेड टू जस्ट बिल्ड थिंग्स एंड पैशन, एम्बिशन, एंड जस्ट क्रिएट समथिंग बिग, समथिंग अचीवेबल, मतलब बहुत कुछ तू करना चाह रहा था। तो वो तुझे कहाँ से मिल रहा है? वो मिल रहा है रिप्रोडक्शन से ब्रो। वो एक क्रिएटिव एनर्जी है। और जब तू देख के बिंज वॉच करके जब तू वो करता है, तो वो क्रिएटिव एनर्जी वहाँ जा रही है, बिकॉज वो भी एक तरीके का ग्रोथ है। और लाइफ का इनहेरेंट पर्पस ग्रोथ है। लाइफ एक सीड अगर तुम किसी जगह रखते हो, उसको जब प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो अपने आप पेड़ बनता है। समझ रहा है भाई? आगे खोल के समझ, चीज़ों को समझ कि वो एक प्लांट ऑटोमेटिकली, उसको कोई कहेगा नहीं कि तू प्लांट बन जा। जब उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, तो वो अपने आप ग्रोथ होगी उसकी। एक सीड में वो इनबिल्ट है, इनहेरेंट है हमारे अंदर कि हमें क्रिएट करना है, हमें एक्सपेंशन करना है। तो हमें क्या मिला रास्ता? रिप्रोडक्शन, क्रिएट, वो भी। और इस ब्रेन को नहीं पता, उसको नहीं पता कि हम वो क्रिएट नहीं करें। और पॉर्न इतना बुरा हाईजैक करता है इन चीज़ों को, इतनी बुरी तरीके से चीज़ों को बर्बाद करता है कि वो पूरे तरीके से डोपामीन सिस्टम को डिसेंसिटाइज कर देगा, चीज़ों को बेकार कर देगा। भाई तूने 1000 बार महसूस किया है, अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ, समझ जा कि भाई पॉर्न तो बिल्कुल गलत है। एंड हाँ, मैं बता रहा था तुझे कि भाई तूने सुन लिया ना कि वो साइकाइट्रिस्ट, उन्होंने बोला है कि पॉर्न तो टोटली गलत है। अगर मैस्टरबेशन भी तुम्हें करना है तो कंपल्सिव मैस्टरबेशन भी गलत है।
1 मंथ में एक बार बिना पॉर्न के अगर तू मैस्टरबेट करता है तो फिर भी ठीक है, वैसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वो आर्टिफिशियल है ब्रो। वैसा वो तुरंत देता है ना हाइक ब्रो। ये डोपामीन इसलिए बना है कि तू मेहनत करे, तुझे किक मिले, देन तू और मेहनत करे। वो ड्राइविंग हार्मोन भी है डोपामीन। इट्स नॉट कि तुझे डोपामीन मिलता है और हाँ कि तुझे डोपामीन मिलता है और तू खुशी से उसके लिए एक्ट करता है। भाई तू उसकी वजह से भी एक्ट करता है, क्योंकि वो ड्राइव तेरे अंदर आती है डोपामीन मिलने के बाद कि मैं और एक्ट करूँ। ऐसा नहीं कि डोपामीन एक बार मिला तो तू बैठ जाता है क्या कि मिल गया डोपामीन, अब नहीं कुछ करना आगे ज़िंदगी में, अब कुछ नहीं, सब हासिल नहीं ब्रो। तू चेज़ करता है ना दोबारा, तो वो ड्राइव कहाँ से आई? वो ड्राइव आती है डोपामीन के होने से। तो तू खुद से सोच कि बिल्कुल गलत है, दैट्स इट। मैस्टरबेशन एंड पॉर्न आर मतलब लिटरली गलत है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, तुरंत मज़ा दे रहा है भाई, गलत है, बिल्कुल टोटली गलत है। लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट कही अगर कंपल्सिव नहीं कर रहे हो और महीने में एक बार कर रहे हो, भाई ये तुझे डराएगा, ये तुझे डराएगा कि तू ये क्या सोच रहा भाई करने का मत। भाई उन्होंने बोला एडिक्शन इज़ बैड, पॉर्न तो बिल्कुल बैड है, बिल्कुल कट करना, बिल्कुल कट इन द सेंस ये बायोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, तुझे कट करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। तेरे ब्रेन को पता है कि तुझे वहाँ से रिलीज़ करना है, तू क्रिएटिव चीज़ों में आ नहीं रहा, और उसके अपने आप में बहुत सारे कारण होते हैं कि तू ऐसा क्यों है और ऐसा तूने क्यों बिहेव कर रहा है। उसके साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं, उसके स्पिरिचुअल कारण भी होते हैं, उसके फिजिकल कारण, बायोलॉजिकल कारण, फिलोसॉफिकल, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो बट अभी मैं बायोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो वो तुझे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वही रास्ता मालूम है ब्रेन को यार, ब्रेन को वही चीज़ चाहिए कि उसे आसानी से मिला। वो कह रहा है मुझे मेरा पर्पज़ नहीं, मेरे फुलफिल हो पा रहा, मुझे म्यूज़िक करना है, मैं म्यूज़िक नहीं कर पा रहा, मुझे अचीव करना है कोई ज़िंदगी बड़ा आदमी, मैं बड़ा आदमी नहीं बन पा रहा, मैं कंट्रीब्यूट उस तरीके से नहीं कर पा रहा, वो हाई मुझे वहाँ से नहीं मिल रहा, तो मुझे ऐसे हाई मिल जाए, समझ रहा है, ताकि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बस ये चेंजमेंट है। वो सोच रहा है चल वैसे तो तू कर नहीं पा रहा, इसको ऐसे क्रिएट कर देते हैं, और यही सारा लूप होल है, यही सारा लूप होल है कि ना तू ये क्रिएट करा ना वो क्रिएट करा। और यहाँ पे पॉर्न बहुत गंदा रोल निभाती है ब्रो, बहुत गंदा। पूरा सिस्टम एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, कुछ हवा, वो मतलब ऐसी चीज़ है ना कि तुझे कुछ दे ही नहीं रही है। जैसे कि जंक फूड है ना, जैसे भाई कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, बेकार है। पॉर्न बहुत बेकार है भाई, पॉर्न तो छोड़ना ही है। पॉर्न तो बहुत क्रैप है, मतलब लिटरली क्रैप से भी ज़्यादा चीज़ है कि वो भाई एडिक्टिव चीज़ है यार। वो इसीलिए डिज़ाइन की गई है, वो इसीलिए बनाई गई है। आज मैं सोच रहा था परप्लेक्सिटी पे या चैट जीपीटी पे ये करूँ, ये अर्न कैसे करते हैं? अगर ये हमें फ्री में अवेलेबल है तो हमसे क्या लेते हैं ये? तो इसीलिए समझ रहा है कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अवेयर हो जा और समझ चीज़ों को ब्रो। क्रिएट तुझे करना है, अब तू इस स्टेज में आ चुका है कि तुझे हाई चाहिए, तुझे इतना अपने आप को समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई वो चीज़ तेरी क्रिएटिव एनर्जी को ही ले रही है, वो क्रिएटिव एनर्जी को वो ले रही है। तुझे लग रहा है कि तू क्रिएट कर रहा है, तू जो पैशन तुझे अचीव करने में जो हाई मिलती है वो हाई तुझे मिल जा रही है इससे, तो वो तेरी एनर्जी वहाँ जा रही है। भाई नहीं कर पाएगा क्रिएट, कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा इसके साथ रहते हुए, क्योंकि एनर्जी तो वही है ना ब्रो। तू इसमें कर रहा है ट्रांसफ़र, या फिर तू क्रिएट कर ले, तू बड़ा आदमी बन ले, तो इसके साथ रहते रहते बड़ा आदमी तो नहीं बन पा रहा है, समझ रहा है। कंपल्सिव चीज़ें, मैस्टरबेशन कंपल्सिव भाई गलत है, फियर ऑफ रिलैप्स गलत है, सब चीज़ें, पॉर्न बिल्कुल गलत है, समझ रहा है। और मैस्टरबेशन भी अपने आप में एडिक्टिव है, तो वो भी चीज़ गलत है। कंपल्सिवली उसको भी करना, महीने में एक बार से ज़्यादा करना, ये मैंने लेजिट उनसे सुना है, तो मुझे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है ब्रो, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने जाना है, उन्होंने समझा है, और वो समझाते हैं तो उस तरीके से वो मजाक नहीं करेंगे। भाई कोई इंसान जिससे है तो उससे सीखना चाहिए हमें कि वो उस चीज़ में घुसा हुआ है, अपनी चार बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अभी तक बुद्धि चलाई ना तो क्या कंडीशन आ रखी है। तू थोड़ी आंखें खोल ब्रो, समझ रहा है। तो यही चीज़ है, फोन को कट आउट कर, अपनी ज़िंदगी जी, और जो तू चाहता है कि वो पर्पस बिल्ड कर, तो वो क्रिएटिव एनर्जी उस बिल्डिंग में लगा। हाँ मुझे पता है कि वो रास्ता अभी क्लियर नहीं है तुझे कि यार वो कैसे, अब पहले तो सपने अलग थे, अब टाइम तो गया ना ब्रो, टाइम तो गया ना, तो वो चीज़ वैसी तो हो ही नहीं सकती ना। जो चीज़ तू पहले कर सकता था 10 साल पहले, वो आज कैसे कर सकता है यार। तो तुझे समझना पड़ेगा कि आज तेरे पे क्या क्या स्टेप्स हैं, आज तेरे पे क्या क्या चीज़ें हैं, आज तेरे पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके थ्रू तू उस साइड जा सकता है, समझ रहा है। चीज़ें पॉसिबल होती हैं, और क्रिएट ना करने का मतलब ये नहीं है कि तू क्रिएट करेगा तो उसने जो तूने पोजीशन सोची है, या तूने जो कभी सोचा था कि तू डॉक्टर बनेगा, जेई में बड़ा एमडी, भाई जेई निकल गया टाइम, या फिर इवन यूपीएससी, मैंने सोचा था मैं यूपीएससी करके एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, नहीं अब टाइम निकल गया, ऑब्वियसली निकल गया। तो
मेरी क्रिएटिव एनर्जी कहाँ जाएगी? म्यूज़िक या किसी क्रिएटिव चीज़ की तरफ, जहाँ मैं कर्म कर सकूँ। कर्म करोगे तो कभी रिग्रेट ही नहीं होगा ब्रो। कर्म ही तो हम नहीं कर पाते हैं, अपने कर्म के एंड पे मार खाते हैं। तो जस्ट इस चीज़ को फ्लो करने दो, इस चीज़ को समझो कि भाई वो एनर्जी वो अर्ज आ रही है, तो वो क्रिएटिविटी की अर्ज है, वो फ्लो होना चाह रही है, वो तुम्हें वो हाई चाह रही है। और देखो ये बार बार इसीलिए आती है, वैसे तो मैं बार बार नहीं आएगी अगर तुम इस चीज़ को जानते ही नहीं होते, पॉइंट तुम्हारी ज़िंदगी में ही नहीं होता, तुम क्रिएटिव होते तो ऐसा नहीं कि तुम्हें हर टाइम बस जैसे जितनी ज़्यादा अर्ज आती है उतनी ज़्यादा कुछ अच्छा करने का मन करता है, क्रिएट करने का। ऐसा सच कि ये चीज़ भी एडिक्टिव है, तो ये बार बार ब्रेन में मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले तो पॉर्न को कट आउट करो, चाहे वो सॉफ्ट पॉर्न हो या फिर वो जो भी होती है प्रॉपर वाली। भाई सब कुछ एडिक्टिव है, वो तुम्हें इंटेंशनली वैसे करने के लिए बनाया गया है। अच्छी ज़िंदगी जियो, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है भाई? जो लोग नहीं इसमें घुसे हैं, जो लोग नहीं देखते हैं, या जो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी चल नहीं रही ब्रो? कहीं ना कहीं चली तो रही है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, समझ जा भाई, है ना। एक ज़िंदगी मिली है खुशी खुशी, वो अपने एम्स को चेज़ करने में जो मज़ा है ना, चेज़ करो, उस चीज़ को हासिल करो। जर्नी में ही खुशी है ब्रो, मंजिल में नहीं है खुशी। ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी तुझे। तू ये सोच रहा है ना भी जो कि तब मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, तब मैं बन ही नहीं पाऊंगा। अब तो भाई चेज़ करने में ही असली आनंद है। जर्नी ब्यूटीफुल, हर जगह सुना है तूने, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, समझ रहा है? तो सफ़र जीने लायक तो बन जा कम से कम ब्रो। थोड़ा आँख खोल यार, एक तो ज़ुकाम हो गया मेरे को। चल ठीक है फिर, है ना। थोड़ा समझ, अवेयर रहे। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस कि ये चीज़ तुझे कहाँ ले जा रही है और ये क्या चीज़ है। भाई कोई बात नहीं, अगर तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो कभी भी रिलैप्स कर सकता है, तेरे पास हमेशा ऑप्शन है, कर सकता है ब्रो, यू आर फ्री, कर सकता है। बट एक चीज़ याद रखना, जब करना तो क्या वो ज़रूरी है, ठीक है, वो क्रिएटिव एनर्जी कहाँ जा रही है, तो उसको रहते हुए कुछ अच्छा कर पाएगा ज़िंदगी में? नहीं कर पाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रख भाई। वो ज़िंदगी तुझे, वो ज़िंदगी वो मतलब इतना बुरा कर देगी कि वो भाई मतलब बॉन्ड तो एकदम हाईजैक कर लेती है भाई ब्रेन को। मतलब तू किसी और के थ्रू डोमिनेट हो रहा है, समझ रहा है? वो ऐसे लिए बना, ऐसा नहीं कि ऐसा तेरा शादी क्यों हो रहा है बस। भाई कोई भी उसके पास जाएगा तो वो ऐसा ही होगा, दैट इज़ डिज़ाइंड, वो उसी तरीके से डिज़ाइन किया। अब जो आग के पास जाएगा या फिर जो किसी चीज़ का जो इनहेरेंट नेचर है, जो उसका पर्पज़ है, वो जो उसके पास जाएगा वो तो अपना रंग दिखाएगी ना वो चीज़। तो ऐसा नहीं कि तू मारा है, तूने क्या किया ज़िंदगी में, तूने बस रिपीट करी हैं चीज़ें, बार बार रिपीट करी हैं कि तूने कौन सा पहाड़, क्या तुझे हो गया तेरी ज़िंदगी में, तेरे साथ ही क्यों? भाई कोई भी जाएगा ना, जितना तू गया है ना, तेरा पास जो रहा, किसी का भी वैसा पास होगा ना, तो वो तेरी जैसी कंडीशन में ही होता आज, ठीक है। तो कोई तू तेरे अंदर ऐसा नहीं कि तू बहुत निराश मत हो। चीज़ें अभी तो हो गई ना, अब बिल्ड करते हैं और इसके बाद भी गिरेंगे। तो रिलैप्सेस में भाई जब होता है तो याद करना कि कुछ तो तेरे पास एविडेंसेस है ना, उतने बहुत हैं। वो जब तू ट्राई कर रहा था 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 घंटा 1 मिनट भी अगर तू ट्राई कर रहा था ना भाई, तो तू इस चीज़ से दूर जाना चाहता है, तू मज़े से नहीं कर रहा था। तो हो गया रिलैप्स, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं चीज़, एंड रिलैप्सेस आर द पार्ट, ठीक है, धीरे धीरे करके समझ ले द नेचर ऑफ दैट थिंग। एंड बेसिकली पूरा फंडा क्या है, अभी इसमें स्पिरिचुअल भी चीज़ें हैं, तेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है ब्रो, बहुत ज़्यादा कुछ है जो कि तुझे उस साइड ले जाता है। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पहली बात तो उस चीज़ से कट जा, धीरे धीरे तुझे और क्लैरिटी आ जाएगी ज़िंदगी में। और उस चीज़ से कटने का मतलब वो तेरी एनर्जी है, तुझे कहीं लगाना पड़ेगा, तू आइडल रहे। क्योंकि देख, मैं पढ़ा रहता था ना तेरे साथ, अभी तो ये हुआ, पढ़ा रहा था ना तू कि नहीं करूँगा, अगर कुछ काम करूँगा तभी करूँगा। भाई तू पढ़े भी तू, क्योंकि भाई वो एनर्जी है, वो पढ़े तुझे कुछ नहीं होगा, तो तुझे उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और उस डायरेक्शन में अभी जो तू जैसे पुट कर सकता है, जैसे तू जानता है कि अभी तेरे लिए जॉब बहुत लेजिट है, तू जॉब कर सकता है, उसके बाद म्यूज़िक में भी जा सकता है, तो भाई तुझे उस डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा, उस एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा और माइंडफुली यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वो रास्ता तूने दिखा रखा है, वो ईजी है, तो उस साइड ब्रेन जाएगा, क्योंकि उसे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। बट तू उसकी सच्चाई जानता है कि वो चीज़ क्यों बनाई गई है और वो चीज़ किस लिए बनाई गई है, वो तेरा पर्पस क्यों सर्व कर रही है, मतलब वो क्या कर रही है तेरे साथ, समझ रहा है ब्रो? चल ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, खाना वाना खा लूँ। पर आंखें खोल के चीज़ों को, कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के समझना कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है तेरे साथ, है ना, कि तेरे साथ पूरी स्टोरी क्या चल रही है। बस कर देना या देख लेना या रिलैप्स कर देना इज़ नॉट दैट थिंग, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अपने आप में कहानी है, कभी तो समझना, ठीक है। चल भाई, राधे राधे।